स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जूनियर सर में। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर को किया था। इस वीडियो और हमने उसके फॉर्मेट भी किए थे और सैंपल भी किया था, दोनों किया था हमने। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल लेटर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। सबसे पहले फोकस करने वाली बात यह है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में अंतर क्या होता है। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर जो होता है हम फॉर्मल ऑफिसर्स, फॉर्मल लोगों के लिए यूज करते हैं। अब जैसे किसी आईएएस डीएम को, मैं डीएम को, आईएएस को, प्रिंसिपल को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को, इन लोगों को अगर हमें भेजना है लेटर, तो वो फॉर्मल लेटर होगा और उसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वही हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल बातों के लिए, जैसे हमारे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन सबसे इनफॉर्मल डेली लाइफ वाली बातें करने के लिए हम जो लेटर भेजते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब हाँ, अब इसमें आज सबसे पहले हम एक फॉर्मेट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम एक सैंपल भी कर लेंगे। जो सबसे पहले जरूरी ध्यान देने वाली चीज ये है, सबसे जरूरी चीज ये है कि उम, जो सेंडर का एड्रेस है, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस मैंडेटरी है। फॉर्मल लेटर भी आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो फॉर्मल लेटर में भी सेंडर एड्रेस जरूरी है और इनफॉर्मल लेटर में भी सेंडर का एड्रेस जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा है, 10/1 करोल बाग, न्यू दिल्ली, 11,005 इंडिया, 21 अप्रैल 2020। सबसे पहले ये हमारा दे रखा है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस विथ पिन कोड, ये 3 से 4 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के ये डेट लिखना है, यहाँ छोड़ा नहीं गया है। देखिएगा आप सैंपल में छोड़ा गया होगा। एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है हर फॉर्मल लेटर में भी। तो सबसे पहले 21 अप्रैल 2020, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उस वो वाली डेट लिखनी है। उसके बाद हमारी सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग है, डियर राहुल, लवली राहुल, ऐसे आप लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग है। ये है हमारी फ्रेम लाइन। फ्रेम लाइन जो होती है ना लेटर का, वो आपको एक वे प्रोवाइड करती है जिससे आप अपना लेटर शुरू कर सकते हैं। ऐसे समझ नहीं आता कि लेटर के शुरू हम कैसे करेंगे, तो फिर ये फ्रेम लाइन लिख के आप अपने लेटर शुरू कर सकते हैं। इसमें अब फ्रेम लाइन, बहुत सारी फ्रेम लाइन होती है, इसमें फ्रेम लाइन का यूज किया गया है। आई होप माई लेटर फाउंड्स यू इन गुड हेल्थ, यू विल ग्लैड टू नो। पहले लाइन में दिया हुआ है कि मैं आशा करती हूँ कि जो मेरा लेटर है, पत्र है, वो आपको अच्छी हेल्थ में मिले, आपके अच्छी हालत में मिले, अच्छे समय में मिले, आप पे कोई बुरा समय ना चल रहा हो। यू विल ग्लैड टू नो, आपको बहुत प्रसन्न, आप बहुत खुश हो जाएंगे, या फिर आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको बहुत प्राउड फील होगा अगर आप ये मेरा लेटर पर, अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो। सबसे पहला आपको ये 3 पैराग्राफ में लिखना है। 3 पैराग्राफ में, सबसे पहले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, पर्पस क्या है। पर्पस मतलब आपने ये लेटर किस लिए लिखा है उस आदमी के लिए, जैसे इनविटेशन के लिए, एटसेट्रा, इनविटेशन के लिए, फॉर्मल बातों के, यानी आपने क्या उस लेटर से क्या चीज बताना चाहते हैं रिसीवर को। रिसीवर को आप क्या चीज बताना चाहते हैं, आप आपको पहले पैरा में लिखना है। दूसरे पैरा में आपको उसके बारे में ब्रीफ डिटेल, अब जैसे मेरे को किसी को इनवाइट करना है, तो इनविटेशन में मैं बताऊंगा कि मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने बर्थडे पे। फिर दूसरा लिखना है कि आप उसके बारे में लिखना है कि इस एड्रेस पे आना है, इतने बजे होगा। उसके पैरा 3 में आपको लिखना है कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन क्या होती है, जब आप लेटर एंड करते हैं तो लिखते हैं ना, आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ यूल कम इन माय बर्थडे, इफ यू विल डू दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपको अपना लेटर का बॉडी खत्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विथ लव, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। आपको क्या लिखना है, विथ लव योर अफेक्शनली, टेक केयर। बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है। उसके बाद आपको अपना नाम करना है। हमने फॉर्मेट देख लिया दोस्तों, अब एक सैंपल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इनफॉर्मल लेटर क्या है। सैंपल कर लेते हैं।
सबसे पहले ये एक बर्थडे पार्टी इनविटेशन लेटर है। इससे सबसे पहले ये दे रखा है वो सेंडर एड्रेस। इसे सबसे पहले ये दे रखा है सेंडर एड्रेस 33 फिफ्थ एवेन्यू फोर्थ क्रॉस रोड मुंबई 89 महाराष्ट्र। ये जो है सेंडर का एड्रेस है, जिसने लेटर लिखा है उसका एड्रेस है। एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ है डेट। डेट लिखनी है, जिस तारीख को लेटर लिखा गया है वही डेट लिखनी है आपको। उसके बाद लिखा है डियर प्रीति। डियर प्रीति वही सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, डियर प्रीति या फिर लवली प्रीति, ऐसे भी आप कर सकते हैं जो कैरेक्टर दे रखा होगा। उसके बाद है ये हमारी है फ्रेम लाइन। ये हमारी फ्रेम लाइन है यहाँ। इसके बाद ये लेटर शुरू है, लेटर की बॉडी। हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर देयर, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन। सबसे पहले लाइन में दिया हुआ है हाउ आर यू, आप कैसी हैं। हाउ आर योर फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं। हाउ इज वेदर देयर, वहाँ का वहाँ का जो वेदर मौसम है वो कैसा है। होप यू आर डूइंग, आशा करती हूँ तुम अच्छा कर रही होगी। मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन देयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो अब यहाँ, तो यहाँ एक चीज की गई है, आपने पढ़ा कि 3 पैरा में लिखना है, पर यहाँ क्या किया गया है, जो पैरा 1 था जिसमें आपको पर्पस बताना है और पैरा 2 था जिसमें आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है, इन दोनों पैरा को कंबाइन करके लिखा गया है। इसीलिए यहाँ सिर्फ 2 पैरा ही दिखाई दे रहे हैं। 2 पैरा ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले पैरा में ये जो है कंबाइन कर दिया है फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू इन माई बर्थडे पार्टी विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 13 जून 2020। ये इससे पर्पस लिखा हुआ है कि लेटर का पर्पस क्या है, क्या बताना चाहती है वो प्रीति को कि किस चीज के बारे में लेटर है। सबसे पहला, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं लेटर इसलिए लिख रही हूँ आई टू इनवाइट यू, मैं अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ जो 30 जून 2020 को सेलिब्रेट किया जाएगा, अच्छे से धूमधाम से मनाया जाएगा। तो उसके बारे में अब यहाँ से ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखनी है कि उसके बारे में क्या है, एड्रेस क्या है, टाइमिंग कब है। द पार्टी विल बी कंडक्टेड इन माई लोनावाला फार्म हाउस, जो पार्टी होगी हमारे लोनावाला फार्म हाउस में की जाएगी। और ये जो होगी 6 बजे शाम को, 6 p.m. in the evening. The complete address of the venue is dash. If you have any confusion regarding the address, you can directly call me on my phone. देखा हुआ it will begin at 6 p.m. ये 6 बजे शाम को शुरू होगी पार्टी। The complete address of the venue is dash, जो complete address है dash, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं dash। हाँ। उसके बाद लिखा है इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एड्रेस यू कैन डायरेक्टली कॉल। अगर तुम्हें कोई भी एड्रेस के लिए मिसकम्युनिकेशन है, उसके बारे में कंफ्यूजन है, तो तुम डायरेक्टली मेरे नंबर पे फोन कर सकती हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। थर्ड पैरा दिया हुआ है क्लोजिंग कंक्लूडिंग लाइन, जिससे आप अपना बॉडी खत्म कर सकते हैं लेटर का। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सीन ईच अदर एंड आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू कैन अटेंड माय बर्थडे पार्टी वेटिंग टू। तो इस पे लिखा गया है जैसे इनफॉर्मल बातें लिखते हैं कि हमें आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, देखे हुए भी बहुत दिन हो गए, और मैं बहुत खुश होंगी, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू अटेंड। अगर तुम ये उस बर्थडे पार्टी में आती हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। वेटिंग टू मीट यू सून, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत इंतजार करूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट। उसके बाद हमारी आएगी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में दे रखा है टेक केयर विथ लव पूजा। तो फिर यहाँ टेक केयर विथ लव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, फिर पूजा जिसने लेटर लिखा है प्रीति के लिए नाम दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमने फॉर्मेट भी कर लिया और सैंपल भी कर लिया, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। और एग्जाम में ये अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसमें आपको ज्यादातर बना के लिखना पड़ता है, अब जैसे रिगार्डिंग बर्थडे इनविटेशन और ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेंगी एग्जाम में। आई होप वेल फॉर योर एग्जाम एंड thanks for watching this video. And if you like, I'm think that you might like this video. If you like this video, please like and subscribe and press the bell icon to get notifications, to get notified about my videos. So thank you for watching this video. Bye.